Assalamualaikum, this is me Anasali. Another day, another video और vlog. I don't know because आज फ्राइडे है, क्लास भी ख़त्म हो गई है. मैंने स्टार्ट में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं लेट था. ऑलरेडी मैं क्लास में लेट पहुंचा था. जब मैं पहुंचा तो जो हमारी प्रोफेसर है वो आ चुकी थी और फिर क्लास ली हम लोगों ने. तो 2 घंटे की क्लास थी लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो गई. 9, 9:30 से 11:30 थी तो वो 11 बजे ख़त्म हो गई. और क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि जब मैं घर से आया था तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी. मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था आने का. मैं सोचा तो ऑफ़ कर लूँ लेकिन आपको पता है ना अम्मा होगा तो फिर के क्लास आएगी और लेक्चर चला जाएगा. और ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है ये क्योंकि एक चीज़ जब आप ख़ुद ना सुनो अपने कानों से और ख़ुद उसको ऑब्ज़र्व ना करो तो वो फिर मसला करती है, डेफिनेटली करती है. और मेरे साथ होता है कि अगर मेरी राइटिंग में कुछ ना लिखा हुआ हो तो वो फिर अंडरस्टैंड करने में थोड़ा मसला होता है. हाँ, अगर ये है कि कहीं भी नहीं है और एक पर्टिकुलर मटेरियल मुझे मिला है तो फिर हाँ ऑब्वियसली आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कहेंगे, एडजस्ट करना पड़ता है और करना भी चाहिए. कोई वो नहीं है कि यार अगर नहीं है तो करना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. एडजस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अभी हम लोगों का हिस्ट्री का एग्ज़ाम था लास्ट सेमेस्टर में तो कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी. मुझे क्लास के स्टूडेंट ने बैचमेट नहीं भेजी और मैंने उससे पढ़ा और वो आया भी. अगर मैं पढ़ता ही नहीं, मैंने कहा यार पल्ले ही नहीं पढ़ रहा, कुछ छोड़ दो, तो फिर मेरे नंबर कट जाता है. अल्लाह का शुक्र है बच गए नंबर मेरे उसकी वजह से. तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, होता है यार, इट्स ओके. मतलब चलता रहता है यार. जब आप एक आपको डायरेक्शन मिली है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. तो आज हम लोगों ने जो क्लास में स्टडी किया वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था. तो बेसिकली जो फर्स्ट टर्म थी सस्टेनेबल और सस्टेन, तो हम लोगों ने पहले उसको डिस्कस किया. यार ये नोटिफिकेशन आ गया तो उसको हटा रहा था. ये डेटा खुला हुआ है क्या? हाँ डेटा खुला हुआ है तो इसको बंद करते हैं. बंद हो जाओ. तो ये बंद हो गया. अब आज फ्राइडे भी है और क्लास भी ख़त्म हो गई है और घर भी जाना है. हो सकता है ये वीडियो आज अपलोड ना हो और डेफिनेटली आज अपलोड नहीं होगी. ये कल जाएगी, ये सैटरडे पे जाएगी, संडे पे जाएगी, इंशाल्लाह ये आप तक पहुँच जाएगी. और एक और बात, अच्छा पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते कि आज मैंने क्या पढ़ा. अच्छा हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया. और एक जब आप टर्म पढ़ते हैं ना तो आप फिर उसको लोकली देखते हैं, नेशनली देखते हैं और फिर आप उसको इंटरनेशनली देखते हैं और फिर आप उसको कंपेयर करते हैं. तो आप जाएँ इस पर रिसर्च करें और इसको अंडरस्टैंड करें. अच्छा इसके एलिमेंट्स हैं, इसके प्रिंसिपल्स हैं. तो जो इसके मेन एलिमेंट है वो क्या है? इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक व्हाट, खैर ग्रोथ है, प्रोटेक्शन है एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट है. तो ये मतलब अगर हम लोगों ने इस दुनिया में सर्वाइव करना है और आने वाली जनरेशन को भी, ये जो सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज वगैरह और इस पर हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है और इंटरनेशनली भी काम हो रहा है. हमने लास्ट सेमेस्टर में भी इसके बारे में पढ़ा और बहुत डीपली पढ़ा, इसके रीज़न देखे, रिसोर्सेज देखे, किस तरह हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की. अब उसको प्रैक्टिकली लाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ आप किताबी बातें पढ़ें और अमल ना करें. तो मेरे साथ थोड़ा अमल का मसला रहता है, ये पर्सनल है लेकिन ये हकीकत है. और फिर इसके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम है, डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है और प्रमोशन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन है, जो कि बहुत एसेंशियल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी वर्ल्ड के लिए. लेकिन अभी हम तो वर्ल्ड पे जा ही नहीं रहे ना, अभी तो हम अपनी सराउंडिंग्स में. जब सराउंडिंग इम्प्रूव होगी तो फिर आपका एरिया इम्प्रूव होगा, फिर इस तरह फर्दर प्रोसेस होगा और इंशाल्लाह ये होगा. अब अमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं अमल करूँगा फिर आपको बताऊँगा कि मैं वैसे जब मैं अमल करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये करना है. अभी मैं नहीं बता सकता ना क्योंकि पता नहीं मैं अमल कब तक करूँ. जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं तो कुछ चीज़ आपके एक्शन से भी फील हो जाती है. जिस तरह हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि यार इसका ये एक्शन अच्छा है और हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए. तो हो सकता है कि अगर हमारा एक्शन इतना स्ट्रांग हो, इतना प्योर हो, इतना सॉफ्ट हो, जिसमें दिखावा ना हो और कुछ भी ना हो, तो फिर ऑब्वियसली फिर जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं जिस तरह हम एब्जॉर्ब करते हैं शायद वो हमसे एब्जॉर्ब करें. ज़्यादा भाषण तो नहीं हो गया, वैसे ये भाषण है नहीं.
अब आगे क्या फर्दर प्रोसेस है व्लॉग के बाद का, ये तो खैर वीडियो है, या मैं घर जाऊँगा मैं। हाँ वैसे मेरा इरादा है कि जल्दी घर चले जाएँ, जल्दी फ्री हो गए, तो भी कुछ काम भी नहीं है। तो फिर वैसे अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि मैं घर जाऊँगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपकी जर्नी भी अच्छी रहेगी, मेरी जर्नी भी आप लोगों के साथ अच्छी रहेगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, यही कहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।